हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। ट्विन फ्लेम से पहली बार जब आपकी आंखें मिलती हैं आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा रियलाइजेशन होता है। यूँ तो बहुत फिल्मी बात ये लगती है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं जो मैं सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जब आप पहली बार अपने काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं, तब आपको कैसा फील होता है स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एक्चुअली इसी टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे, कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स देखेंगे जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। और ये वीडियो काफ़ी डिटेल से होगी, तो आप भी इसको एंजॉय करिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली इस वीडियो के लिए। वीडियो के एंड में कुछ हीलिंग के लेकर हम बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चिट्रो। आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, हमारा काउंटर पार्ट हमारा ही पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डीएम, डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन कौन? जो स्त्रीलिंग गुण को धारण किए हुए है, जो एक पार्वती की भांति है, जो एक शक्ति की भांति है, एक प्रकृति है। और डिवाइन मस्कुलिन कौन? जो शिव की तरह एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। वो ऊर्जा जब प्रकृति और पुरुष जब दोनों ही मिलते हैं तो जीवन की संरचना उत्पन्न होती है, बनती है। और इसमें जब आपकी आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको फील होता है। स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं आइज़ आपकी क्या बताती हैं। आइज़ आपके बारे में सब कुछ बताती हैं। आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और ये बात इस वजह से की गई है, मैंने अभी बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराया और देखा कि जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं, किसी खास पर्सन को पहचान लेते हैं बहुत ईजिली। जैसे कि आप उससे पास्ट लाइफ में अगर मिले हुए हैं, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका एनिमी है, आपका फ्रेंड है, कोई भी पर्सन है, उसको आप पहचान लेते हैं। और पहचानने में आपको पता चलता है कि सामने वाला किसी दूसरी बॉडी में भी है, फिर भी उसकी आंखों को देखकर आप जान जाते हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, आपकी आइज़ बिल्कुल सेम थी, आंखों से आप पहचान में आते थे। जब आप बड़े हो गए तभी भी कहीं ना कहीं आइज़ आपकी सेम है। आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, आंखें बदलती भी नहीं हैं। आंखों के थ्रू हम कभी भी किसी भी पर्सन को पहचान सकते हैं। ये चेंज ना होने वाला हमारा ऑर्गन है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे इमोशंस को डेफिनेटली एक्सप्लेन करता है। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो वो आंखें जानी पहचानी सी लगती हैं। ऐसा लगता है इन आँखों से कुछ अपनापन है। उस आँखों के जब भी आप देखते हैं, एक सुकून सा रियलाइजेशन होता है, आपके अंदर कुछ स्टार्ट हो जाता है, कुछ पुरानी यादें, कुछ ऐसा जो आपको खुशी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों साइन है जब अपने आप काउंटर पार्ट से मिलते हैं, जब अपने डीएम, डिवाइन मस्कुलिन या डीएफ से मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि उनकी आंखों को, उनके फेस को आपने पहली बार देखा हुआ है। एक्चुअली बहुत जानी पहचानी सी लगती है, क्योंकि आपका वो ही पार्ट है। और दूसरा साइन है, आपको कुछ फील होगा जैसे कि आपकी कुछ कमियां, आप जब भी अपने काउंटर पार्ट की आइज़ को देखेंगे तो आप ही उसके अंदर नज़र आएंगे। आप सोलमेट की आंखों में भी ऐसा देख सकते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, बट वहाँ पर मिरर नहीं होता है। मिरर का मतलब, कभी कभी अगर आपने कोई गलती की होगी, आपने बेहतर काम नहीं किया है, आप इल्यूजन में हैं, तो अपने काउंटर पार्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ उसकी आंखों में देख के आपको गिल्ट होगा, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और सेल्फ रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस इज़ द की ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अवेयरनेस में आते हैं, जागरूकता में आते हैं, आपके अंदर बैलेंस आना शुरू हो जाता है। और यही बैलेंस आपके अंदर सेल्फ लव क्रिएट करता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर कर देता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने काउंटर पार्ट से मिलने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है उनके लाइफ में, और ये बहुत बार देखा गया है। दोस्तों, अब तीसरा साइन पे बात करूँगा। जब आपकी मीटिंग पहली बार अपने काउंटर पार्ट से हो गई, आपने उनकी तरफ देखा और हर कहीं एक्चुअली उनका नाम या उनकी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको नज़र आने लगेगी,
कहीं ना कहीं आप उन्हें मिस कर रहे हैं। हमको बाहर से कोई चीज़ क्यों दिख रही होती, जैसे किसी का नाम, नंबर या किसी की डेट ऑफ बर्थ, इस वजह से दिख रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन को सबकॉन्शियसली मिस कर रहे हैं। आप कॉन्शियसली उस पर्सन को भूल भी गए, एक बार मिले और आप आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर लिया, लेकिन किसी पर्सन का नेम अगर आपको बार बार दिख रहा है, इसका दो मतलब है, वो सामने वाला पर्सन भी हो सकता है आपको मिस कर रहा हो, या आप खुद भी अगर बहुत इंटेंसली सबकॉन्शियसली किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, तभी भी उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे जुड़ी सामग्रियों को, चीज़ों को बार बार हर कहीं देखना। तीसरा ये साइंस आपको देखने को मिलने लगता है काफ़ी बार, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़, ये सारी की सारी चीज़ दोस्तों मिलेंगी। ऐसा नहीं है एक दो मिल रहा है तो हमको कंफर्म कर लेना है कि सामने वाला ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं होता है। आप के जो कॉर्ड कनेक्शन है जिन भी लोगों से, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ के इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि सामने वाला मेरा ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है या सोलमेट है। फोर्थ साइन पे बात करते हैं। आपका आई कांटेक्ट जब अपने ट्विन फ्लेम से होता है, आपके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर चेंजेस किस तरह से, आप अपने आप पर फोकस देने लगते हैं, आप अपने आप को लेकर बहुत सिंसियर हो जाते हैं। आपकी जो बैड हैबिट्स होती है, अब उसको दूर करके कहीं ना कहीं उस पर्सन पे सारा फोकस ले आते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों बबल फेज चलता है, और बबल फेज में क्या होता है, जैसे डार्क नाइट में सेपरेशन, अप डाउन, एक दूसरे की कमियों को रिफ्लेक्ट करना, एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड करना, एक दूसरे को कमियों को बताना, और एक दूसरे सेपरेट भी सम टाइम हो जाता है अगर हीलिंग नहीं है। लेकिन अगर आप जो बेसिक बबल फेज चल रहा है, उसमें फिर आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑरा इन्हेंसिंग। मतलब आप दूसरे के साथ होते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, आपको फील होगा आप रिचार्ज हो गए, आपकी नज़र उतर गई, आपकी जो भी साइकिक एबिलिटीज़ थी वो कहीं बढ़ गई हैं। आप टेलीपैथिकली सिर्फ उस पर्सन से नहीं, किसी भी दूसरे पर्सन से ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। आप दूसरे की इमोशंस को आप रीड कर पा रहे हैं, उसके फीलिंग्स को रीड कर पा रहे हैं, आप लाइफ के प्रति ज़्यादा संजीदगी से बिहेव कर रहे हैं, ज़्यादा मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ साइन पे दोस्तों बात करते हैं। जब आप पहली बार अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो आप बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ किए नहीं रह पाएंगे। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब यही है कि आप अब संपूर्णता में आ रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए आए क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकें। मैरिज करने के लिए, रियूनियन के लिए इसका पर्पस नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी स्टेज है जिसमें दो आत्माएं एक ही होती हैं और दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सहयोग करती हैं। ऐसा किसी की स्टेज में भी आ सकता है, जैसे कि हम मान लीजिए कि अवेकनिंग हो रहे हैं, अवेकनिंग का एक स्टेप है ट्विन फ्लेम जर्नी। उसी तरीके से हम किसी भी, ये लाइफ बहुत बड़ी है, हम किसी भी रास्ते से जाएँ, भक्ति मार्ग से जाएं, चाहे हम ज्ञान मार्ग से जाएं, अगर आप भक्ति व प्रेम रास्ते से जा रहे हैं तो ये स्टेज किसी की लाइफ में भी हैपनिंग हो सकती है। उस स्टेज में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, आपका काउंटर पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आप अपने करियर को भी पूरा फोकस और प्योरिटी नहीं दे पा रहे होते हैं। अपने रिलेशनशिप, जो आपके दूसरे रिलेशंस हैं, उन पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से एक्चुअली आप स्पिरिचुअली ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे। कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसमें आप कनेक्ट हों, उनके आई कांटेक्ट में आएँ, आपको पता चले कि ये आंखें जानी पहचानी, सारे साइन जो मैंने अभी तक बताएं वो मिले, प्लस आप स्पिरिचुअल ग्रोथ ना करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करेंगे ही, क्योंकि जो आंखें आपने देखी है वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा, जिसके बाद आप में अवेकनिंग और बैलेंस भी आएगा। 6 नंबर का दोस्तों साइन है, जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं को लगता है कि आप पूर्ण हो गए, आप कंप्लीट हो गए, बिकॉज आप अपने काउंटर पार्ट से मिलने के बाद आप फुलफिलमेंट फील करते हैं, अपने में संपूर्णता महसूस करते हैं। इस वजह से आपको कुछ अब पाना रिक्वायरमेंट नहीं रह जाता है। आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया है, सब कुछ पूरा हो गया है। इस वजह से उनकी आंखों को देख कर ही आपको एक कंप्लीटनेस सी एहसास होने लगता है। बस देखते देखते ऐसा लगता है सब कुछ जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था, जो मैं बरसों से सर्च कर रहा था, वो मिल जाता है। और इस फेज में दोस्तों अगर आपको ऐसा हो रहा है तो मेडिटेशन कभी मत छोड़ें, क्योंकि ये जो अच्छा से अच्छे फेज चल रहे हैं वो कुछ समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा कंप्लीट कर देती है आपको।
ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपको हील करने के लिए ही आई है। इसमें शैडो वर्क, अपने आप पे वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड या डिज़ायरेबल नहीं होना है, अदरवाइज़ आपके हार्ट चक्र पे इसका असर पड़ेगा और वो बैलेंस नहीं रह पाएगा और इसका असर होगा सेपरेशन हो जाना। 7वें नंबर के साइन पे दोस्तों बढ़ते हैं, जो कि और इंटरेस्टिंग है। जब आई कांटेक्ट आपके काउंटर पार्ट से होता है तो आप एक्चुअली आपके जो कार्मिक लोग हैं, आपसे जो अटैच्ड हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्मिक फैमिली मेम्बर है या कोई है, आप उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाते हैं, कौन मेरा कार्मिक है कौन मेरा नहीं है। आपके लाइफ में जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं या एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो चले जाते हैं। मैंने एनर्जी वैम्पायर्स बताए थे एक बार। एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी पे सस्टेन करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली या मेंटली या करियर वाइज आपको डाउन करते हैं, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपको डलनेस सा या आपको थका थका सा महसूस होता है। ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी एनर्जी वैम्पायर होंगे वो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे वो सब जा रहे हैं। आपका कार्मिक लोगों से अटैचमेंट धीरे धीरे दूर हो रहा है और आप स्पिरिचुअली बैलेंस होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। एक्चुअली इसी के बाद ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। तो आपको ध्यान देना है कि जो थर्ड पार्टी है या किसी तरह का निगेटिव कार्मिक लोग हैं उनसे दूर जाना ही, अदरवाइज आपका ये रिलेशनशिप आप हील नहीं कर पाएंगे अगर आपकी एनर्जी हायर नहीं है। आपको मैं बताता हूँ 8th नंबर का साइन, जिसमें आप अपनी स्पिरिचुअली टॉक या हीलिंग शुरू कर देते हैं। अगर ये लास्ट पॉइंट आप नहीं कर पा रहे अपने काउंटर पार्ट के साथ तो इसका असर भी बहुत फेवरेबल नहीं होता है। तो आप ट्राई ये करिए, जैसे ही उन आँखों को देखें आप, आई कांटेक्ट हो, तो आपके लाइफ में या तो अपने आप से मेडिटेशन और आप चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट कर देंगे, आपकी एनर्जी जस्ट चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं क्योंकि आप मास्टर सोल हैं। मास्टर सोल मतलब आपके अंदर गुरु का तत्व ज़्यादा है, तो ऐसे लोग ऐसे तत्व को बढ़ाने के लिए आप गाइडेंस भी कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। इस तरह की एबिलिटीज़ अपने में डेवलप करिए, जैसे लाइट वर्कर बनिए या किसी तरह का टैरो कार्ड रीडर बनिए या किसी तरह की एस्ट्रोलॉजी सीखिए, किसी न किसी तरह की विधा या स्किल्स में अपने आप को मास्टर बनाइए, जिससे आप अपनी हीलिंग कर सके और अपने अंदर गुरु तत्व को, एक मास्टर एलिमेंट को राइज कर सके, जिससे आप भी बैलेंस हो जाएं। क्योंकि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक आप यूनिवर्स से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले नहीं पाएंगे, लेसन्स को ले नहीं पाएंगे। सो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथ तो जरूर से करिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।